नमस्कार। इनकम टैक्स सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश के विकास में आपका योगदान है। सरकार इसी पैसे से सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और सुरक्षा संभालती है। हर साल बजट में नए टैक्स नियम आते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। नए नियम न समझने पर या तो ज्यादा टैक्स भर सकते हैं या गलती कर सकते हैं। टैक्स को बोझ नहीं, एक इन्वेस्टमेंट समझें जो आपके और देश के भविष्य के लिए है। अब सरकार ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया है, जिसमें कई अहम बदलाव हैं। इनका मकसद टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। नए कानून के साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं, इसलिए इन्हें समझना जरूरी है। आगे हम इन बदलावों को सरल शब्दों में समझेंगे। सावधान रहें, जानकारी लेते रहें। देखते हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या नया है। सबसे बड़ा बदलाव, टैक्स स्लैब्स अब सरल हो गए हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख पर सिर्फ 5% टैक्स। अब एक ही टैक्स सिस्टम है। ओल्ड न्यू का झंझट खत्म। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 50,000 हो गया है, जिससे सैलरीड लोगों को सीधी राहत मिलेगी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स छूट मिल सकती है, कैश कम यूज करने पर जोर है। कुछ पुरानी छूटें, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स रिलीफ, अब नहीं मिलेंगी। सरकार चाहती है कि टैक्स प्लानिंग सिंपल हो और जी-छलत निवेश न हो। अब नए तरीके ढूंढने होंगे टैक्स बचाने के लिए। समय के साथ बदलना जरूरी है। अब बात करते हैं कि नए नियम किसको कैसे असर करेंगे। सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और नए स्लैब से टैक्स कम हो सकता है। बिजनेस ओनर्स को डिजिटल पेमेंट्स पर छूट मिलेगी, टैक्स का बोझ कम होगा। सरल सिस्टम से अब हिसाब किताब आसान हो गया है। छोटे दुकानदारों के लिए प्रेजेम्प्टिव टैक्सेशन और सिंपल हो गई है। अब लंबी किताबें नहीं बनानी पड़ेंगी। समय और पैसा दोनों बचेगा। बिजनेस पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन कुछ पुरानी छूटें गायब हैं, इसलिए टैक्स प्लानिंग दोबारा सोचनी होगी। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश न करें, सही जगह पैसा लगाएं। नया कानून जिम्मेदार निवेशक बनने की सीख देता है। होशियारी से फैसला करें, तभी फायदा होगा। अपने पैसे को बेहतर जगह लगाना अब और भी जरूरी है। नए नियम के बावजूद टैक्स बचाना अब भी मुमकिन है, बस तरीका बदल गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का पूरा फायदा उठाएं। प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर अब भी छूट मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट लें। यह सेहत और टैक्स दोनों के लिए बेहतर है। होम लोन पर प्रिंसिपल और ब्याज दोनों पर छूट जारी है। घर लेने की प्लानिंग में इसे शामिल करें। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश पर एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यह बेहतरीन है। पुरानी छूटें कम हो गई हैं, इसलिए NPS जैसे ऑप्शंस का महत्व बढ़ गया है। अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए आज टैक्स बचाएं। सही निवेश, सही प्लानिंग, यही नया मंत्र है। हमेशा सोच समझकर फैसला लें। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए आसान बनाता है। सरल स्लैब्स, बेरहा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन और डिजिटल पेमेंट्स पर जोर, यह सब आपके लिए है। कानून बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहें। सरकारी वेबसाइट्स या विश्वसनीय सलाहकार से जानकारी लें। जी-हलत या अधूरी जानकारी से बचें। एक्सपर्ट की सलाह लें। सही सलाह आपको पेनल्टी से बचा सकती है। टैक्स भरना जिम्मेदारी है, जानकारी रखना जरूरत। सावधान, सतर्क और जिम्मेदार नागरिक बने। जय हिंद।